दुख और सुख ये दोनों जोड़ी से प्राप्त हो। और जब आपने ये विचार कर लिया कि मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं शिव का नाम लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद मेरा जो दुख है वो धीरे 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 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो शिव कहते हैं जब विश्वास रखकर कोई मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, तो शिव कहते हैं उसके विश्वास के कारण उसका दुख समाप्त हो जाता है, उसकी तकलीफ समाप्त हो जाती है। लोग क्या कहते हैं, सियोर वाले बाबा जी ने एक लोटा जल चढ़ाना बताया, बेलपति चढ़ाना बताई, सियोर वाले बाबा जी ने कहा कि नीला पुष्प चढ़ा देना, सियोर वाले बाबा जी ने कहा ये तुमने क्यों कब चढ़ाया? जब तुम्हारे अंदर विश्वास प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर भरोसा प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता प्रबल हो गई, जब तुम्हारे अंदर शिव के प्रति प्रेम प्रबल हो गया और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भक्ति जब भीतर प्रबल हो जाती है, तब जाकर अपने जिंदगी के सारे दुख मिटना प्रारंभ हो जाते हैं और सुख आना प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़िया जम के बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का सुख हमारे भीतर कब आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। और भरोसे को प्रबल कब करा जाएगा? जब आपके अंदर शिव महापुराण की कथा भीतर समाहित होती चली जाएगी, अपने भीतर भगवान शंकर की कथा समाहित होती चली जाएगी और तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि अब मैं पूर्ण तरह से पक चुका हूं और मुझे मालूम है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मुझे मालूम है कि सारी समस्या मेरी मिटेगी। अब तुम क्या सोच के बैठे हो? आज सोमवार के दिन नागपंचमी है और 33 वर्षों में केवल 6 बार सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। महाराज सही आंकलन देखा जाए तो 1996 में पड़ी थी, 1999 में पड़ी थी, 2012 में पड़ी थी, 2019 में पड़ी थी, 2023 में पड़ी थी और सोमवार की नागपंचमी आज 2026 में 17 अगस्त को पड़ी है। ये शिव की उदाहरण, ये भगवान ओघड़दानी की उदाहरण। तो आप क्या सोच के बैठे हो कि इसका कोई फल नहीं मिलेगा? ये जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज ही का दिन था वो जिस दिन वासुकी नाग भीतर से मंथन, जब अमृत के समय पर जब समुद्र का मंथन हुआ था, सुमेरु पर्वत को जब खींचा गया था, रई बनाकर मंदराचल को जब खींचा गया था, तो वो वासुकी नाग का शरीर पूरा छिन्न होकर, पूरा टूट कर गिर गया था। एक कोने में पड़े हुए थे। सारे देवताओं ने अमृत पी लिया था, शिव जी ने विष पी लिया था और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था। कोई ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता था। वासुकी नाग को तो पटक दिया। जैसे आप लोगों की आदत है, संसार के लोगों की आदत है, काम निकलने के बाद व्यक्ति भूल जाता। आज ही का दिन है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नागपंचमी इतनी शुभदायी होती है, इतनी फलदायी होती है? कर्जे से मुक्त कर देती है, बीमारी से मुक्त कर देती है, रोग से मुक्त कर देती है, संतान का सुख दे जाती है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नागपंचमी के दिन भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र, दुर्वा, जल, दूध शिव पर समर्पित कर देता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, आज ही के दिन सोमवार की नागपंचमी का ही दिन था जिस दिन माता पार्वती जी ने वासुकी नाग को देख लिया था जो कोने में पड़ा हुआ। एक साइड पड़ा है, एक और पड़ा हुआ है, देख लिया
माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा ये पड़ा है। शिव जी का ध्यान गया। शिव जी ने कहा, मैं तुझको अमृत तो नहीं दे सकता, पर तू कुछ और मांगे तो दे सकता। उसने कहा, कुछ मत दीजिए, बस थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, अपने गले में अपना आभूषण बनाकर मुझे धारण कर दीजिए। मुझे अमृत की चाह नहीं। वो वासुकी, जैसे देवताओं ने अमृत पिया सब अमर हो गए, अगर वो वासुकी नाग भी अमृत पी लेता तो अमर हो जाता, पर उसने अमृत की चाह नहीं रखी, उसने शिव जी के पास रहने की चाह। शंकर भगवान ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया। जब सोमवार पड़े, सोमवार को भी अपन हटा दें तो शिव जी ने जो वर दिया, श्रावण के महीने में नाग पंचमी का दिन सर्व जगत में सर्पों की पूजन के साथ किया जाएगा और जीव अपना कल्याण करेगा। ममता नगर गली नंबर 5 एकता चौक राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आया। मेरे पति प्रकाश सोनी को कैंसर हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुदेव। तभी मेरी माँ बोली, बाबा सबके सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। सीहोर जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर। मेरे पति और जीजा जी सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। मैं रोज अपने पति को रुद्राक्ष वाला जल देने लगे। गुरुजी, बीमारी बहुत बढ़ गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और ऑपरेशन करवाओगे तो भी, इस पत्र को देखिएगा जरा, ऑपरेशन करवाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे। केवल 1 महीना का भी समय डॉक्टर नहीं दे रहा, कोई समय, कोई समय, पूरा महीना भी नहीं दे रहा था कि ये बच सके, पूरा महीना। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि तुम बाबा पर भरोसा कर कर आप ऑपरेशन करो, जो भी करना है आप करो, पर इनको सही तो करो। ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तब गुरुजी, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया तो इतने में किसी ने कहा कि रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल चलते हैं। हम यहाँ आए, बाबा की कृपा से यहाँ दिखाया। 20 जनवरी 2026 को रायपुर लेकर आए, पति का ऑपरेशन हुआ। हम शिव का नाम लेते रहे, रुद्राक्ष डॉक्टर साहब से कहकर पलंग के पास में ही लगवाया, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 महीने के मेहमान, तब बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक होकर यहाँ कथा में आए। उनका फोटो लगा रही हूँ। उनका शरीर जब पूरी तरह से बेकार हो चुका था, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, तब का एक फोटो लगा रही हूँ, और दूसरा जब मेरे पति पूर्ण तरह से बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए, तब का फोटो लगा रही हूँ। दोनों फोटो। धन भी इतना नहीं था कि ज्यादा लगा सकूं, केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 सोमवार पूरे हुए, 1 लोटा जल ने ऐसा कमाल दिखाया कि पैसे की भी व्यवस्था हुई और मेरा पति भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करता। आज कम से कम इन 5 पंडालों में लाखों के संख्या में लोग भरे पड़े हैं, और कैमरे वालों की भी सामर्थ्यता नहीं है कि इन 5 पंडालों को कवर कर सके। इतना भीड़ भरा पड़ा हुआ है पंडालों के, क्योंकि कैमरे वाला भी अगर कवर करेगा तो 1 पंडाल करेगा, 2 पंडाल करेगा, 3 पंडाल, कहां कहां जाएगा ये आस्था चैनल का कैमरा? फिर भी हमारा निवेदन है, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं शिव के, शिव नशे के देवता नहीं है, शिव नशे से मुक्त करने के देवता है। शिव को पहचान, और जिसने जान लिया, एक पत्र और देखिए, जिनका पत्र पढ़ा कर वो आए हो तो एक पत्र और देखिए। मैं नंदनी साहू, पति वीरेंद्र साहू, माता कौशल्या, धाम
चंदखुरी रायपुर से हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा 2020 से सुन रहे हैं। भिलाई में लगातार ये तीसरी बार कथा सुनने के लिए। पहली कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे बाबा मकान नहीं है, बाबा ने मकान बना दिया। दूसरी कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे, दूसरी कथा में कहकर गए थे बाबा अब की बार किराए की गाड़ी कर कर आए, अगली बार आए खुद की गाड़ी से आए। दूसरी कथा बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम जब किराए की गाड़ी से लेकर यहाँ आए थे और किराए की गाड़ी से हम यहाँ पहुंचे, आज बाबा ने हमको 4 व्हीलर गाड़ी कर दी। आज बाबा के पास फिर आए हैं। बाबा से जो कथा में कहकर जाते हैं गुरुदेव, वो हमारा बाबा हमको दे देता है, हमारा बाबा हमको प्रदान करता है, जो मांग कर जाता है। और आज फिर कह रहा है हृदय से कहो, वो हृदय से सुने, हृदय से। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पत्र जरा छोटा सा है तो पढ़िए। इसमें एक तो इन्होंने बिल में तो लिखा है, तो चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, उसकी कृपा से मेरा पूरा जीवन सवर गया। एक ही प्रयास में, इसमें नाम नहीं लिखा है सर, लिखा है नाम है आस्था चंद्राकर, पता कुर्मी कुर्सी पार, कुर्मी पार महासमुंद्र से हैं। अगर कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ। महासमुंद्र, भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। एक ही प्रयास में बाबा, मैं केवल बाबा से कहकर गई थी, बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी इसी पंडाल में कि बाबा पहली बार नीट का एग्जाम दूंगी और तेरे भरोसे दूंगी। पढ़ाई सीहोर वाला बाबा कहता है कि खूब पढ़ो, रात दिन एक करो। मैं सीहोर वाले बाबा का कहना मानकर रात दिन एक कर दूंगी, पर मेरा पहली बार में ही नीट सिलेक्शन होना चाहिए। बाबा मैं यहाँ बोल कर गई और बाबा ने मेरा नीट पेपर निकाल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे रायपुर का सरकारी कॉलेज MBBS मिल गया। बाबा आपकी कथा के माध्यम से प्रेरणा मिली, एक लोटा जल का प्रभाव मेरा पूरा जीवन बदल गया। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम करते हैं। मेरे भाई का भी सिलेक्शन बाबा MBA में पुणे में हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तेरी कृपा से हमारे यहाँ खुशियां ही खुशियां आ गई। ये शिव, ये शंकर।